खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए शैक्षणिक सत्र को लेकर छात्रों और अभिभावकों के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बच्चों को स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और दावा किया कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, तभी विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य पूर्ण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को लिखे पत्र में लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हो रहा है। आप सभी को स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए सत्र में आप अपनी रुचि के विषय, खेल एवं विद्यालय की गतिविधियों में पूरे मनोयोग से हिस्सा लें तथा अपने सपनों में रंग भरे। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभु श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम एवं भगवान श्री कृष्ण के कर्मयोगी स्वरूप की प्रथम सीढ़ी उनका गुरुकुल ही था। आप सबके लिए भी शिक्षा इसी कर्तव्य पथ का अभिन्न अंग है। देखिए, बच्चों का नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाला है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी है नए सत्र के लिए। साथ ही कृष्ण भगवान को उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनमें राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक योजनाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध तरीके से किया जाए। साथ ही लंबित मामलों की समीक्षा कर जल्द समाधान सुनिश्चित करने को भी कहा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, जिसमें उन्होंने सभी जनता के जितने भी सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी। समस्याएं सुनकर उन्हें संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, त्वरित सभी समस्याओं पर कार्रवाई की जाए। बागपत से बड़ी खबर सामने आई है। एसडीएम का ड्राइवर रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने 1 लाख रुपए से रिश्वत लेते किया ट्रैप। जमीन की कुर्रेबंदी के मामले में गोरक्षक से मांगी थी रिश्वत। खेकड़ा तहसील का है पूरा मामला। ये था हमारा एक निजी मामला चल रहा था जमीनी कुर्रे का। गांव भगौट के अंदर 70 बीघे ज़मीन है मेन रोड पर, जिसका आपसी विवाद चल रहा था 2021 से। उसमें उप जिलाधिकारी महोदय निकेत वर्मा के नेतृत्व में है, और उसमें जो चल रहा था उसके नेतृत्व में आज लास्ट पड़ाव था उसका, कि लास्ट चीज़ें हो रही थी 1 महीने से। तो उन्होंने हमसे जो 2 लाख रुपये की डिमांड की एसडीएम साहब ने नीशू के माध्यम से, और नीशू से जैसी हमारी बात हुई तो हमने उससे मना किया कि हम रिश्वत नहीं देंगे, यानी कि 2 लाख रुपए, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम 2 लाख रुपए तुम्हें देंगे और इस काम के 2 लाख रुपए देंगे, जो कि हमारा एक सीधे स्तर का चला हुआ काम है, इसके 2 लाख रुपए देंगे। उन्होंने हमसे बोला कि आप एक काम करो। उनकी फिर आपसी बात हुई, मेरे पास दोबारा कॉल आई कि आप एक काम करो, 1 लाख काम होने से बाद दे देना, 1 लाख काम होने से पहले दे देना। हम रिश्वत के खिलाफ है शुरू से ही, ना देंगे ना देने देंगे। बांदा में जिला कांग्रेस कमेटी ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कमेटी ने बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बताया कि प्राइवेट कंपनी की मनमानी से जनता त्रस्त है। बिना किसी पूर्व सूचना के लाइट बंद कर दी जाती है। वहीं जब विभाग पहुंचता है तो उसे वहां से बेइज्जत कर भगा दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि बिजली की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया।
बिजली को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। होश में आओ, होश में आओ। ऐसा कौन सा सिस्टम है? अभी तक पहले आप लाइट जलाई, फिर पैसा जमा कर, आप अपने शहीदों की प्रतिमाएं तोड़ने का मामला, नगर आयुक्त विपिन मिश्रा पर गिरी गाज। विपिन मिश्रा को हटाकर सौम्या गुरमानी को बनाया नगर आयुक्त। विपिन मिश्रा को लखनऊ सचिवालय किया गया अटैच। विपिन मिश्रा को लखनऊ सचिवालय किया गया अटैच। नगर आयुक्त विपिन मिश्रा पर गिरी गाज। शाहजहांपुर शहीदों की प्रतिमाएं तोड़ने का मामला, नगर आयुक्त विपिन मिश्रा पर एक बड़ी गाज गिरी है, इसमें उन्हें हटाकर सौम्या गुरमानी को नगर आयुक्त बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य सलामी भी दी गई। उप मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होने वाले बुद्ध कॉन्क्लेव 2026 कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की भी बात कही। जो निष्प्रोज भवन हो चुके हैं, इनको तत्काल निष्प्रोज घोषित करके नए भवन का प्रस्ताव भेजा जाए, ये जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का कहा है। और अस्पताल परिसर में साफ सफाई के साथ साथ जो रोगी कल्याण के पैसे हैं तत्काल खर्च करें, जिससे रोगी को और उनके तीमारदारों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिल पाए। और डेंटल चेयर यहाँ खराब मिली है, उसको तत्काल बदलने के हमने निर्देश दिए। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में युवक से मारपीट, दबंगों ने युवक से जमकर की मारपीट। पीड़ित युवक ने लूट का भी आरोप लगाया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपन थाना क्षेत्र में रेणुकूट चौपन मार्ग पर गुरमुरा के पास ट्रक और कार के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि महिला और मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर से प्रयागराज जा रही कार में 3 लोग सवार थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर महिला और बच्चे को बाहर निकालकर चौपन सीएचसी भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं कार में फंसे किशोर को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ट्रक हटाकर यातायात बहाल किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस यादव द्वारा एक आरटीए केस में नीतू जी और वैद्विक को लाया गया है। नीतू जी का जब यहाँ लाया गया था कंडीशन स्टेबल था, फिर भी हम लोगों ने फर्स्ट एड दे के अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। उनके बेटे का नाम वैद्विक बताया जा रहा है, उनकी भी कंडीशन स्टेबल थी, स्टेबल कंडीशन में भी आए थे, लेकिन फर्स्ट एड देने के बाद उनको भी ऑब्जर्वेशन पीरियड में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राप्ती नदी में नहाने गए 2 किशोर डूबे। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। स्थानीय गोताखोरों ने दोनों शव निकाले बाहर। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इकोना थाना क्षेत्र के जंगरावल गड़ी गांव की घटना है। राप्ती नदी में नहाने गए 2 किशोर डूबे। श्रावस्ती में राप्ती नदी में डूबने से 2 युवक की मौत। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुआ बड़ा हादसा। स्थानीय गोताखोरों ने शव बाहर निकाले।
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआत करते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अली गार्डन इलाके में भंडारा लेने गई 8 वर्षीय बच्चे के साथ एक युवक ने कथित तौर पर खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बच्चे परिजनों को बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश जारी है। मैं मेरी बच्ची भंडारा खाने गई थी ना, वहाँ पर वहीं से ले गया। कौन ले गया था? एक आदमी था, हमें उसकी पता नहीं, हमने उसे देखा कभी भी। जंगल में ले गया था, मेरी बच्ची को जबरदस्ती करके ले गया था। मेरी बच्ची बहुत ज्यादा रो रही थी, जो कह रही थी कि मुझे मत ले जाओ अंकल जी। पन्नी के बहाने लेकर गया कि चलो मैं तुम्हें पन्नी दूंगा। मेरी बच्ची की बहुत बुरी हालत है, मेरी बच्ची खा भी नहीं रही बिल्कुल कुछ। खबर देवरिया से है, जहां कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 8 चोरी की बाइकें भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में सिंचाई विभाग चौराहे के पास चेकिंग के दौरान नागेंद्र गौड़ और नीतीश कुमार को पकड़ा गया, जिनके पास से चोरी की 2 बाइक बरामद हुई, जिन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथी बिट्टू कुमार का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और 6 अन्य चोरी की बाइक बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध देसी समचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया और आगे की कार्रवाई जारी की है। घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए कुल 8 मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों क्रमशः नागेंद्र गौड़, नीतीश कुमार व बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त नागेंद्र गौड़ के पास से एक अवैध देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। बरामद मोटरसाइकिलों व तमंचा के संबंध में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली पर पंजीकृत चोरी की 3 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए कुल 8 मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों क्रमशः नागेंद्र गौड़, नीतीश कुमार व चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त कर करीब 2.5 करोड़ की भूमि को कराया कब्जा मुक्त। भूमाफिया इसरार अहमद ने कर रखा था अवैध कब्जा। नोटिस जारी करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर की कार्रवाई। पूर्वा तहसील की नगर पंचायत मोरवा क्षेत्र का मामला। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त कर करीब 2.5 करोड़ की भूमि को कराया कब्जा मुक्त। भूमाफिया इसरार अहमद ने कर रखा था अवैध कब्जा। नोटिस जारी करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर की कार्रवाई। जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो भी अवैध कब्जे हैं तथा भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई बहुत तेज़ी से की जा रही है। इसी के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर कि नगर पंचायत मोरावा में जो ग्राम समाज की भूमि थी, रास्ता और नवीन पट्टी के रूप में अंकित थी, उसको पास की भूमि के जो प्लॉटर था इसरार नाम का, वही मोरावा निवासी, इन्होंने अपनी प्लॉटिंग के साथ साथ लगभग 8-9 बिस्वा, इसमें 2 अराजी नंबर हमारे 2382 है और 2277। 2382 रास्ता दर्ज है और 2277 नवीन पट्टी दर्ज है। उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 7 साल के एक बच्चे का हाथ टूटने पर डॉक्टर ने ऐसा प्लास्टर चढ़ा दिया जिसे देखकर परिजन ही नहीं बल्कि
सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन प्लास्टर हाथ से लेकर पीठ और पेट तक चढ़ा दिया गया। इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट पर पोस्ट कर लिखा, हाथ टूटा तो पेट पीठ पर प्लास्टर गजब का स्वास्थ्य मॉडल है। उत्तर प्रदेश का कांग्रेस ने वीडियो के जरिए सीधे तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं। साइकिल तो गिर गए रहे, चलाते रहे। कहाँ पे साइकिल चला रहे थे? सड़क पे ही चला रहे हैं, बाजार में गिर गए रहे। ये कब गिरे थे? बेफे गिरे रहे, 15 दिन तक के हुए रहे हैं गिरे। अच्छा, कहाँ पे इनके चोट आई थी? हाथ में, किले के पास। क्या हुआ हाथ में? एक हड्डी टूट गई, एक हट गई।